बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ। ये वीडियोस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। जैसे कि पुरानी वीडियो में आपने देखा कि सल्फ़र की हमने पर्सनैलिटी पार्ट 1 थी और ये है सल्फ़र पर्सनैलिटी पार्ट 2। ताकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने कहा तो इसको पार्ट की सूरत में बनाया जाए। तो हम डिस्कस कर रहे थे सल्फ़र के माइंड को। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फ़र किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता है उसको। अच्छा, इसको जो ना डिजीज़ में इसको ये खौफ होता है कि कहीं ये इसको कैंसर ना हो जाए, ठीक है ना। कैंसर से इसको खौफ होता है कि मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये मैं आपको बताऊंगा कि स्किन पे काम करती है। तो चलें इसी से हम थोड़ा सा रिलेट आगे ले जाते हैं कि ये वर्क किस सिस्टम पे करती है। तो ये वर्क करती है स्किन पे और आपके फेस पे, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम है पूरी बॉडी में कि कौन सा सिस्टम है जिस पे काम करती है, वो है स्किन कंडीशंस पे काम करती है। और इसका थर्मल जो होता है वो हॉट होता है, गर्म दवाई होती है। ये बंदा भी थोड़ा सा ना हॉट होता है, इसका मतलब टेम्परामेंट हॉट होता है, ठीक है ना। गर्मी से इसको प्रॉब्लम्स होती हैं। पोनिक्लस रेमेडी होती है, थर्स्ट इसकी बहुत होती है। इससे आप कंपेयर आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब देखेंगे तो आप इसको फिंगर टिप्स पे रखें इन चीज़ों को। अगर ये चीज़ें उसमें नहीं होती तो वो सल्फर नहीं होगा। प्यास उसको बहुत लगेगी और वो प्यास अनकॉन्चेबल, मतलब ना बुझने वाली प्यास है, गिलास के गिलास पानी पीता रहे। और उसको जो है भूख देखेंगे तो भूख भी उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। अच्छा जी, भूख कब लगती है इसको, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि जो सल्फर होता है उसकी जो भूख होती है ना, वो रात को उसको भूख लगती है और सुबह 11 बजे भूख लगती है, ठीक है ना। ये सल्फर की एक पीक्यूआरएस सिम्टम्स में है कि सल्फर की जो भूख होती है वो उसको लगती है रात को, नींद से जब उठता है। और नींद से उठता है तो उसने लाजमी कुछ ना कुछ खाना है। फ्रिज में जो लोग रात को फ्रिज की तलाशियां लेके कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं वो सल्फर होते हैं, ठीक है ना। और सल्फर क्या करता है, एक घुट पानी पीता है, एक निवाला खाने का खाता है। ये इसका पीक्यूआरएस सिम्टम है। और उसकी अगर हम स्लीप पोजीशन की तरफ जाएं तो सल्फर हमेशा लेफ्ट साइड पे सोता है, राइट साइड पे वो कभी नहीं सो सकता। लेफ्ट साइड पे सोएगा, उसको लेफ्ट साइड पे नींद आएगी। ये उसकी समझ लें स्लीप पोजीशन है। और सल्फर जो है ना नींद में जो है ना कह के मार के हंसता है। ये इसका आप ये सब मैं जो सिम्टम्स बता रहा हूँ पीक्यूआरएस है। अगर ये सिम्टम्स सल्फर में नहीं है तो आप सल्फर नहीं दें, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा जी, सल्फर जो है ना रात को 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएगा, ये भी इसका एक पीक्यूआरएस सिम्टम है। उसके बाद फिर वो उसको डिजीनेस होगी, उसको नींद नहीं आएगी, रात को रेस्टलेस होगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, हम जाते हैं आगे। सल्फर जैसे कि आपको पता है कि मैं केस टेकिंग में ड्रीम्स को, एंजाइटी को, फेयर्स को, इनको बहुत अहमियत देता हूँ। तो देखेंगे सल्फर की ड्रीम्स कैसी होती है। ड्रीम्स उसकी बहुत अच्छी होती, हैप्पी ड्रीम्स होती। आप जब भी सल्फर से ड्रीम्स के बारे में पूछेंगे, अगर आपने सल्फर को जज करना है तो आप ड्रीम से ही सल्फर को पकड़ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी सल्फर बन रही नहीं बन रही। तो उसकी हैप्पी ड्रीम्स होंगी। डॉक्टर साहब मुझे बड़े मज़े आते हैं, बड़े मज़े मज़े की ख्वाबें आती। कभी वो सल्फर जो है ना ख्वाबों में डरेगा नहीं, ये याद रखें। सल्फर की ख्वाबें बड़ी अच्छी होती। और एक पीक्यूआरएस सिम्टम है सल्फर का कि वो जब सुबह उठेगा ना तो वो रोना धोना नहीं डालेगा, वो गाने गाएगा, सिंगिंग। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे, इसकी जब आप सल्फर की जब प्रूविंग हुई थी तो उसमें देखा गया जो पेशेंट्स पे प्रूविंग की गई थी तो उनके अंदर जब सल्फर दिया गया तो सल्फर वो जब सुबह उठते थे तो गाने गाने लग जाते थे। ये प्रूविंग थी। तो सल्फर हमेशा जब सुबह उठेगा तो गुनगुनाएगा या गाने गाएगा, ठीक है जी। ये सल्फर की जो ड्रीम्स हैं, ठीक है ना।
और मैंने आपको बताया कि जी वो रात को जो कोशिश होगी फ्रिज में, अगर आप उनकी बेगम या उनके घर वाले कहेंगे भाई रात को तो हमने फ्रिज में खाना रखा था या फ्रिज में कोई फ्रूट रखा था या कोई चॉकलेट रखी थी या कोई मीठी चीज़ रखी, वो क्या करेगा, वो खा जाएगा रात को। आप ढूंढेंगे, आप बोलेंगे कौन उठा था, वो मानेगा ही नहीं, बोलेगा जी मैं तो नहीं उठा था। ठीक है ना। और सल्फर जो है ना, जब उसको वीक, उसका जो स्टमक खाली होता है ना, तो उसको भूख, उसको जो है ना वीकनेस हो रही होती है। ठीक है, ये सल्फर। और सुबह 11 बजे अक्सर सल्फर के मैदे में दर्द होती है। ये अगर एक PQRS सिम्टम देखें तो सल्फर कहेगा सुबह सर डॉक्टर साहब मेरे सुबह 11 बजे ना मैदे में अक्सर दर्द शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत होने लग जाती है, फिर भूख लगती, कुछ खा लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। ये सल्फर आपको इसकी जो है ना वो है। अच्छा, सल्फर जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा, उसके आप देखेंगे हाथों से पसीना आएगा, उसके पाँव, ये जो हाथों की हथेलियाँ इससे पसीना आएगा, उसके पाँव में पसीना आएगा सल्फर के। वो रात को अपने ऊपर कोई लिहाफ या कोई आप कंबल वगैरह नहीं लेगा, वो फेंक देगा, किक करेगा उसको। अच्छा, एक मैं आपको बहुत बड़ा PQRS सिम्टम सल्फर का बता रहा हूँ, शायद आपने सुना ना हो। ये ना कैटनैप, एक होता है कैटनैप स्लीप, कैटनैप स्लीप होता है। कैटनैप स्लीप किसको कहते हैं? वो इसको कहते हैं कि जैसे बिल्ली सोती है ना, आपने देखा होगा बिल्ली सोई हुई है, ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे सोती है, या ऐसे दोनों हाथ ऐसे रख के सोती है। वो एक पोजीशन में नहीं सोती बिल्ली। आप उसको देखेंगे सोई होगी तो उसने ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखे होंगे या ऐसे रखे होंगे। ये कैट पोजीशन जिसको कहते हैं, जो आप अगर बिल्ली को सोने की पोजीशन देखें तो सल्फर भी ऐसे सोता है। ठीक है ना, बिल्ली की तरह सोता है। और इसका एक PQRS सिम्टम है जो आपको मैं बता दूं, आप नोट कर लें कि इसको बिल्लियां बहुत पसंद होती हैं। बिल्लियां इसकी जान होती है। चाहे सल्फर मर्द होगा या चाहे सल्फर औरत होगी या बच्ची होगी, आप उससे पूछेंगे कि आपको पेट्स में या जानवरों में कौन से पेट्स या जानवर पसंद है, तो कहेंगे मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है। तो आप उससे सवाल करेंगे कि जी आपको बिल्लियां क्यों पसंद है, क्योंकि बहुत प्यार, दिल करता है प्यार करें, और दिल करता है उसको बस अपने पास रखें, और बल्कि इतना भी दिल करता है कि वो हमारे साथ सो जाए, हम जैसे हम सोए। आपने देखा होगा अक्सर सल्फर ऐसे सोया होता है और बिल्ली भी साथ सोई होती, दोनों एक पोजीशन में सोए होते हैं। ये एक बहुत बड़ा PQRS सिम्टम आपको दे रहा हूँ जो सल्फर का है। आपको आम सिम्टम तो फिजिकल मिलते रहेंगे जो भी हैं, सल्फर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, लेकिन ये बिल्लियों से बहुत प्यार करता है। बिल्लियाँ इसकी जान होती, समझ लें, बिल्ली जो है इसकी जान है। अक्सर सल्फर पेशेंट अपने घर में बिल्ली रखता है। ठीक है ना, बिल्ली रखता है। और उससे फिर आपको पता है कि मैंने बताया कि सल्फर थोड़ा सा गंदा होता है ना, अपने कपड़ों का ख्याल रखता है ना, साफ़ सुथरा रहता है। ठीक है ना, हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा नहाता है। ठीक है, उसको परवाह नहीं होती है, वो बस अपने, उसको जो कपड़े अच्छे लगते हैं वही पहनता है। अक्सर आपने सल्फर देखे होंगे, उन्होंने बनियान पहनी होती है, बनियान में ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, घर की जूती पहनी होती है जो सॉफ्टी होती है घर की, उसी में बाहर चले जाते हैं, कंघी की नहीं की बस। ठीक है ना, तो उनसे आप पूछेंगे यार ये आप ये शर्ट हमेशा इस शर्ट में क्यों रहते हो या इस कमी, कहेंगे बस ये हमें अच्छी लगती है, इसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सल्फ़र है। सल्फ़र का गुस्सा सल्फ़र का बहुत होता है। सल्फ़र जब गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ठीक है ना, और सल्फ़र अपने आपकी बात, जब तक आप उसकी बात नहीं मानेंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपसे बहस करेगा। ठीक है, और सल्फ़र के सामने अगर आप खाना ला के रख देंगे तो कंप्लेनिंग करेगा, कैसा बनाया है, किस तरह बनाया है, क्यों ऐसे है, नमक कम है, इसमें घी कम है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे, वो कंप्लेनिंग करेगा। उसके घर वाले, उसकी फैमिली मेम्बर्स ये कहेंगे यार ये बंदे को ना हम, जैसे आप आर्सेनिक है ना जी, आर्सेनिक को आप मुतमईन नहीं कर सकते, तो आप सल्फ़र को भी मुतमईन नहीं कर सकते। लेकिन आर्सेनिक और सल्फ़र में दो फ़र्क हैं जो मैं आपको मेन फ़र्क बताता हूँ। आर्सेनिक बहुत साफ़ सुथरा इंसान होता है और डेली नहाता है, उसके ज़रा सा भी कपड़ों पे कुछ लग जाए तो वो फ़ौरन जाके इसको धोता है। और लेकिन इसके ऑपोजिट, आर्सेनिक के ऑपोजिट जो सल्फ़र है वो डेली नहीं नहाता, उसके कपड़ों पे कुछ भी लगा उसको परवाह नहीं।
वो जाके 10-10 दिन तक नहाता नहीं, ठीक है। आर्सेनिक जो होगा वो किसी के गिलास में पानी नहीं पिएगा, और सल्फ़र जो है ना उसको परवाह ही नहीं, गिलास गंदा है, प्लेट गंदी है, जो मर्जी उसको, जब भूख लग रही है तो किधर भी बैठ के खा ले। ये फ़र्क है। आर्सेनिक ठंडी दवाई है, उसकी जो उसका जो टेम्परामेंट है वो ठंडा है, मतलब कोल्ड रेमेडी है, और ये सल्फ़र जो है वो हार्ड रेमेडी है, गर्म है। और सल्फ़र को गर्मी से प्रॉब्लम होती है, और आर्सेनिक को किससे, सर्दियों से प्रॉब्लम होती है, उसको गर्माइश अच्छी लगती है। अच्छा, इसको कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद होती हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो इसकी जान होती है। आइसक्रीम का शौकीन होता है, आइसक्रीम बड़े शौक से खाता है, ठीक है ना। आर्सेनिक की तरह आर्सेनिक को भी आइसक्रीम पसंद होती है, लेकिन आर्सेनिक का क्या प्रॉब्लम होता है कि आर्सेनिक जो है ना वो अगर कोई ठंडी चीज़ खा लेता है तो आर्सेनिक को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, या उसकी जो भी है जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सल्फ़र और आर्सेनिक में थोड़ा सा मैंने आपको एक फ़र्क बताया कि जी आर्सेनिक क्या है, सल्फ़र क्या है, ठीक है ना। और सल्फ़र जो होगा ना वो उसको खाने के बाद मीठा भी चाहिए होगा, मीठे का शौकीन होता है, मिठाइयाँ खाता है शौक से, और पाँव उसके जलते हैं, पाँव उसके आप देखेंगे पाँव से हीट निकलती है, और उसके जो पसीना है ना उसमें से स्मेल आएगी, और एक अजीब स्मेल आएगी, जैसे सल्फ़र की स्मेल होती है, आपने देखी होगी, सूंघी होगी या महसूस की होगी, वो अजीब स्मेल आती है। अगर वो बंदे 4 बंदों में बैठा होगा तो आप जज कर सकते हैं कि ये बंदा सल्फ़र है। उसके पाँव से स्मेल आएगी, जो पसीना आएगा उस जहाँ से भी उसको पसीना आएगा उसमें से इसको स्मेल आएगी बहुत शदीद, आसपास के लोग बैठ नहीं पाएंगे इससे। उसकी वजह ये कि एक तो उसको ये महसूस होता है कि दूसरे लोग गंदे हैं। सल्फ़र क्या करेगा, वो किसी की प्लेट में वो अगर उसकी प्लेट को कोई हाथ लगा देगा, किसी की प्लेट में तो खा लेगा, लेकिन वो जो खा रहा है ना उसकी प्लेट को अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो वो उसमें उसको गुस्सा आएगा और उसको टच नहीं करने देगा उसको, ठीक है ना। सेल्फिश होता है, वो कहता है मेरी चीज़ों को कोई ना छेड़े, मैं ये मेरा है। और दूसरा, सल्फ़र समझता है कि मैं साफ़ सुथरा इंसान, ऐसा नहीं होता। वो समझता है दूसरों से स्मेल आ रही है। अगर आप उससे पूछोगे यार आप पर यहाँ पसीने की स्मेल किससे आ रही, तो कहेगा मुझसे तो नहीं आ रही, उसको महसूस ही नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो ये सल्फ़र है। और सल्फ़र आपको मेरे ख्याल इस तरह समझ आ जाना चाहिए कि सल्फ़र जब आके बैठेगा वो आपको कभी भी आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसका की नोट है। आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उससे पूछोगे कि भाई क्यों, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मुझे डिनाई करेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, जितना नॉलेज मुझे है, जितना मैं इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा हूँ या मुझे जो पता है तो आपको नहीं पता। तो आप कहेंगे आप फिर मेरे पास क्यों आए। तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं चेक करने आया कि अगर आपका नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगा तो मैं आपसे इलाज कराऊँ। सल्फ़र पेशेंट भाग जाएगा आपके पास, नहीं आपसे इलाज नहीं कराएगा, वो किसी से भी इलाज नहीं कराता, इसलिए वो बीमार रहता है। वो इस वजह से इलाज नहीं कराएगा कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती है कि कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर है जो मेरा इलाज करे। वो समझता है कि मैं जो मेडिकल में, साइंस में मेरी जो नॉलेज है वो किसी डॉक्टर की नहीं। वो सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करेगा सल्फ़र। आप देखेंगे सल्फ़र को, देखेंगे उसने दुनिया जान के टोटके करके आया होगा, और आप उसको कहेंगे कि आपने क्यों किया, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे इसके बारे में पता है। और वो बता रहा भी होगा, ये नहीं कि उसको नहीं पता होगा, बता रहा होगा, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं होगा, ना वो डॉक्टर होगा, ना वो इंजीनियर होगा, ना साइंटिस्ट होगा, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर भी मान रहा होगा, साइंटिस्ट भी मान रहा होगा, इंजीनियर भी मान रहा होगा। तो आप उसको कहेगा भाई आपके पास कोई डिग्री शिग्री, कहेगा डिग्री क्या करनी है, नॉलेज है मेरे पास, आए मुझसे कोई मुकाबला करें, ठीक है। और वो किसी भी महफिल में बैठ के आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा, टॉकेटिव बंदा होता है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझा रहा होगा कि मैं आई एम द बेस्ट, ठीक है ना, जो ये कह रहा होगा ना आई एम द बेस्ट, तो वो सल्फ़र होगा।
आपने ये नहीं देखना कि जिसने कपड़े अच्छे पहने गंदे पहने, इससे कभी सल्फर नहीं जज कर सकते। हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं, सल्फर को किस तरह जज करते हैं, यार इसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए ना, इसके सर कंघी भी इसने नहीं की हुई है ना, यार इससे स्मेल भी आ रही, चलो इसको सल्फर दे। ऐसे नहीं है, आपने पूरी केस टेकिंग करनी है। अभी मैंने आपको पूरी 2 पार्ट्स में सल्फर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सल्फर की पर्सनैलिटी क्या है। तो जब आप सल्फर की पर्सनैलिटी समझ जाएंगे तो फिर आप उसके फिजिकल जर्नल्स की तरफ जाएंगे तो खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट होता है। पहले माइंड की तरफ जाएं, फिर उसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें। अगर उसकी पर्सनैलिटी जिस मेडिसिन से मिल रही है, जब आपको उसकी पूरी माइंड और पर्सनैलिटी 100% कन्फर्म हो जाएगी तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता 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 आप उसके फिजिकल की तरफ जाएंगे, वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। वो जो कहेगा आप बोलोगे यस, बोलेगा जी डॉक्टर साहब मैं रात को लेफ्ट साइड पे सोता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे नींद आती है। और वो हाथ कभी ऐसे रख के सोएगा, कभी ऐसे रख के सोएगा, कभी ऐसे रख के सोएगा। ये सल्फर है, बिल्ली की तरह सोएगा। अब बिल्ली को देख लें, जब बिल्ली सो रही होती है ना तो उसकी पोजीशन देखें, सल्फर की भी वही पोजीशन होगी, खुली डुली सोती है, ठीक है। और सल्फर को आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि उसकी भूख का टाइम 11 बजे, ये लाजमी सल्फर को भूख लगेगी 11 बजे। मीठा खाता है। अच्छा सल्फर जो है ना, डिज़ायर उसको किस चीज़ की होती है मैं बता देता हूँ। सल्फर को चॉकलेट खाने की डिज़ायर होती है। सल्फर को जिसको हम खीरा कहते हैं, खीरा एक सब्जी है, वो बहुत ज़्यादा सल्फर खाता है। खीरा बड़े शौक से खाता है। सी फूड बड़े शौक से खाता है सल्फर। गोश्त सल्फर को पसंद नहीं होगा। हमारे यहाँ देखें ना, आप जिसको गोश्त पसंद नहीं है, आप उसको दबा के सल्फर दे रहे तो उसको काम नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं लगता। दूध जो है ना सल्फर को अच्छा नहीं लगता, दूध अवॉइड करता है। अगर पी भी ले तो ब्लोटिंग होती है, गैस होती है उसको। ये सल्फर है। और सल्फर जो होता है ना हमेशा बस कमरे में बंद रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें ही किताबें उसके पास होती हैं, मुख्तलिफ नॉलेज हासिल करता रहता है। ये सल्फर है। आप उससे बहस नहीं कर सकते, उसके पास वाकई नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज की वजह से वो इकोइज़म में आ जाता है, गरूर में आ जाता है, सेल्फिश होने लग जाता है, ऑनेस्ट नहीं होता सल्फर, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होता है। आप देखेंगे सल्फर ऑनेस्ट नहीं होगा, अपना काम निकालेगा, अल्लाह हाफिज। सल्फर के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। याद रखें, जिन लोगों के दोस्त ज़्यादा होते हैं वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते, ठीक है ना। ऑनेस्ट इसलिए नहीं होते कि वो लिमिटेड दोस्त अपने इसलिए नहीं बनाते। जो लोग लिमिटेड दोस्त बनाते हैं वो चॉइस करके बनाते हैं। जैसे नेटर मेयोर है, बड़ा देखभाल के दोस्त बनाता है, ठीक है ना। सल्फर के सारी दुनिया दोस्त होती है, और वो उन लोगों से दोस्ती करता है जिससे उसको कोई काम हो, या जो काम निकालता है अपना और साइड पे हो जाता, पूछता भी नहीं। और आप बस अगर उससे पूछो कि यार आप तो पूछते नहीं, बोलेगा मेरे पास टाइम ही नहीं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, बज़ाहिर वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं या काम, लेकिन वो उसके पास आप देखेंगे उनकी लाइफ में कोई काम नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी कहेंगे हमें हमारे पास टाइम ही नहीं। वो एक अपनी दुनिया में जो रह रहे होते हैं उसमें उनको टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये एक था सल्फर की, मैंने आपको पिक्चर क्लियर की। अगर इसमें और मज़ीद किसी को कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे बेशक कॉल करे और मुझसे पूछ सकता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं डॉक्टर साहब आपको कौन कौन से मेथड आते हैं। मेरा कोई इंटरव्यू ना लें, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उस वीडियोस को मद्देनज़र रखें। अगर आपको उसमें कुछ समझ आता है, नहीं आता समझ, तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि मैंने कितने मेथड पढ़े हैं और कितनी, मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अगर किसी पेशेंट को नहीं समझ किसी डॉक्टर को नहीं समझ आ रहे तो मुझसे वो डायरेक्ट फ़ोन करे और डायरेक्ट मुझसे कॉल करे और मुझसे मेरे लेक्चर्स के मुतालिक सवाल करेगा तो मैं उसको बिल्कुल जवाब भी दूंगा और उसका मैं रेफरेंस भी उनको बताऊंगा कि ये मैंने जो बातें की हैं ये किस बुक से ली गई हैं, आप इस बुक को लें, इसमें पढ़ें, इसमें ये चैप्टर है, इसमें ये डॉक्टर ने ये बात की है और जिसने इसको प्रूव किया था उसने इसके PQRS सिम्टम्स में क्या क्या PQRS सिम्टम्स दिए हैं, ये सारे आपने, ठीक है ना जी। और सल्फर आपको रीजंस बहुत देगा, कभी पकड़ा ही नहीं देगा। अगर वो कोई गलत काम कर रहा भी होगा ना,
आप उसको नहीं पकड़ सकते। उसका माइंड जो होगा ना वो बड़ा कैलकुलेटेड माइंड होता है, बड़ा फिलोसफिकल टाइप का होता है, और वो कोशिश करता है। और सल्फर से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वो आपको पकड़ लेगा कहीं ना कहीं से, आपको ना फंसा लेगा, आपको एक सवाल करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, कहीं ना कहीं से सोचेगा यार ये नेगेटिव थिंकिंग होती है इसकी। सल्फर की हमेशा नेगेटिव थिंकिंग होती है, जासूस होता है वो हमेशा जासूसी करता है। वो उसके सामने जो बैठा होता है वो समझता है इसको कुछ भी नहीं आता, मैं अभी देखो ये मुझसे जो बात कर रहा है मैं अभी इसको पकड़ूंगा और मैं अभी पकड़ के लोगों के सामने लाऊंगा और लोगों को बताऊंगा देखो यार इसको कुछ भी नहीं पता, मुझे देखो कितना कुछ पता है। वो अपनी एक समझ लें ईगो बताता है, लोगों में कोशिश करता है कि मुझे लोग हर कोई मेरी वाह वाह करे, मेरी वाह वाह करे और मुझसे मेरी तारीफ करें। ये उन लोगों से बना के रखता है सल्फर। अगर आपने इसके अगेंस्ट में बात की तो ये आपसे दूर हो जाएगा, बहस करेगा, लड़ने तक आ जाएगा। अच्छा, इसके होंठ जो होते हैं वो रेडिश ब्लैकिश टाइप के होते हैं, ठीक है ना। होंठ इसके फटते नहीं, होंठ मोटे मोटे होते हैं और थोड़े से रेडिश, और समझ लें ब्लडेड जो लोग होते हैं जिनमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एनीमिक नहीं होता सल्फर, ठीक है ना। ये इस तरह के लोग होते हैं आप सल्फर में देखेंगे। और ये थोड़ा सा इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा फेयर नहीं होते, ज़्यादा फेयर नहीं होते, ठीक है ना, मीडियम कलर के लोग होते हैं। इसी तरह आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझा दी मैंने। कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो इनको जितनी मर्ज़ी दे दें, आइसक्रीम जितनी मर्ज़ी दे दें, ठंडी चीज़ें तो इनकी जान होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक सल्फ़र की मैंने आपको पिक्चर क्लियर कर दी। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से अगर आप इसको सुन लें तो आपको सल्फ़र क्लियर हो जाएगा। और इस बेस पे जिस तरह मैंने आपको समझाया है, आपने इस बेस के पॉइंट्स को नोट करना है और इस तरह सल्फ़र को जज करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं लगेगी। सल्फ़र बहुत बड़ी मेडिसिन है, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिनों लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको समझाया आप इस तरह ट्राई करें, अपने पेशेंट में इस तरह का सल्फ़र देखें। अगर आपको ये सल्फ़र मिल जाता है XYZ, उसको कैंसर तक भी होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें, और जो इस जहान में और उस जहान में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है बेहतर वो हमसे दूर कर दे, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफ़िज़।